हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस 2021 से रिलेटेड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, यह जो है सामान्य ज्ञान का पहला प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन जीडीपी अपस्फीति कारक कहलाता है? तो दोस्तों, अपस्फीति तभी होती है जब वार्षिक मुद्रास्फीति की दर जो है 0% की दर से भी नीचे गिर जाती है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, अवास्तविक से वास्तविक जीडीपी का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी संस्था नज़र रखती है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है सभी बैंकों पर नज़र रखता है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? तो दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम के संविधान को जो है अलिखित और अकोडित कहा जाता है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संसदीय प्रणाली में खाते पर वोट की वैधता कितने महीनों तक के लिए होती है चुनाव के वर्ष को छोड़ करके? तो दोस्तों 2 महीने के लिए होती है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच में स्थित है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच में स्थित है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो दोस्तों, ऋग्वेद में जो है इंद्र को सबसे प्रसिद्ध देवता माना गया है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? तो दोस्तों, राजस्थान राज्य में जो है बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, जिसमें जो है थार का मरुस्थल जो है मुख्य रूप से है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट थुइलर है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? तो दोस्तों, एक कोशिकीय जीव जो है कोशिका के विभाजन द्वारा जो है प्रजनन करता है। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। डीएनए का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो डीएनए का असंक्षिप्त रूप जो होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स जो है स्त्रियों में पाए जाते हैं? तो दोस्तों, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन जो है स्त्रियों में पाए जाने वाले हार्मोन्स हैं, यानी कि 1 और 2, यानी कि देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का ज्ञान होना चाहिए? तो दोस्तों, इसमें जो है आपका स्कूबा डाइविंग होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि स्कूबा डाइविंग में जो है पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सेंटीमीटर में कितनी होती है? तो दोस्तों, एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर होती है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसमें।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ISDN का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो ISDN का असंक्षिप्त रूप जो होता है वो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किसे अजीर्ण के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है? तो अजीर्ण के इलाज के लिए एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किसे चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। इसमें पोटेशियम को जो है आप चादर के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। मिनी माता रोग एक तंत्रिका विकार है जो पारा से ग्रसित मछली के सेवन से होता है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मिनी माता रोग एक ऐसा तंत्रिका विकार रोग है जो पारे से ग्रसित मछली का सेवन करने से हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देश के सभी राज्यों में महिला पुलिस स्वयंसेवी योजना के कार्यान्वयन के अंतर्गत प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम किस राज्य में शुरुआत की गई थी? तो दोस्तों सबसे पहले जो है हरियाणा में शुरुआत की गई थी। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा और इसकी शुरुआत जो है 15 दिसंबर सन 2016 ईस्वी में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सेंटीग्रेड माप स्केल का आविष्कारक कौन है? तो सेंटीग्रेड माप स्केल के आविष्कारक जो हैं एंडर्स सेल्सियस हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। और सेंटीग्रेड माप स्केल का आविष्कार जो है इन्होंने 1742 ईस्वी में किया था, लेकिन कार्ल लिनियस ने 1745 ईस्वी में इसे बदल दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो दोस्तों देखिए ट्रॉफी और उससे रिलेटेड जो है खेल दिया हुआ है, तो आपको सही मिलान करना है। चलिए सही मिलान करते हैं। ईरानी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है। और अजलान शाह कप जो है वो हॉकी से संबंधित है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। देखिए फर्स्ट का बी है करेक्ट है और सेकेंड का ए है करेक्ट है और तीसरे का सी है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्यौहार का एक हिस्सा है? तो दोस्तों जल्लीकट्टू जो है तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल के त्यौहार पर आयोजित किया जाता है। इसमें जो है बैलों और इंसानों की लड़ाई की जाती है। यह त्यौहार जो है लगभग 2000 सालों से चलता आ रहा है और यह प्रत्येक वर्ष जो है 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2016 के मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का प्राप्तकर्ता नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। अमित कुमार जो है 2016 के मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के प्राप्तकर्ता नहीं है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 2016 का द हिंदू पुरस्कार जीतने वाली किताब जिन्ना ऑफन केम टू आवर हाउस के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों जिन्ना ऑफन केम टू आवर हाउस के लेखक जो हैं किरण दोषी है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा।
चलिए आगे पढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किस देश के साथ भारत ने 5 वर्षों अर्थात 2022 तक के लिए पेट्रोलियम की आपूर्ति के समझौते को नवीनीकृत करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों नेपाल के साथ जो है भारत ने हस्ताक्षर किया हुआ है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। म्यांमार जो है भारत का ऐसा पड़ोसी देश है जो स्थल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है। और आधुनिक काल में जो है 1937 तक म्यांमार जो है भारत का ही भाग था और ब्रिटिश राज के अधीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, संदेश सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों संदेश सेवा जो है वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए आयकर, संपत्ति कर, कारपोरेट कर और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट होगा, क्योंकि आयकर, संपत्ति कर और कारपोरेट कर इसमें से कोई भी प्रत्यक्ष कर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को जो है भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। और 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में हुआ था। इसको याद रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो देखिए दोस्तों इसमें दिया हुआ है स्तंभ 1 और स्तंभ 2, तो इसमें सही मिलान करना है। तो चलिए सही मिलान करते हैं। बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं लिंगराज मंदिर। तो लिंगराज मंदिर जो है ओडिशा में स्थित है। और हम्पी में स्मारकों का समूह ये कर्नाटक में। तो देखिए इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट होगा। देखिए मैच कराइए। देखिए फर्स्ट का क्या है? बी, यानी कि सही है। दूसरे का देखिए डी, ये भी सही है। तीसरे का ए, ये भी सही है। चौथे का सी, ये भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? तो दोस्तों लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराया था। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। और प्लासी का युद्ध जो है 23 जून सन 1757 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि आल्प्स पर्वत श्रृंखला जो है यूरोप में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। ITCZ का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो दोस्तों ITCZ का असंक्षिप्त रूप जो है वो अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र होता है। यानी कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस में कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो दोस्तों माइकोप्लाज्मा में जो है कोशिका भित्ति नहीं होती है। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्तिगृह भी कहा जाता है? तो दोस्तों सूत्रकणिका को जो है कोशिका का शक्तिगृह भी कहा जाता है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, न्यूमेटोफोरस का क्या कार्य होता है? तो श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से ध्वनि स्वरमान पिच को कौन निर्धारित करता है? तो आवृत्ति जो है ध्वनि स्वरमान पिच को निर्धारित करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रकृति को दिखाती है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है प्रकाश की कण प्रकृति को दिखाती है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट रहेगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को जो है आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? तो दोस्तों CaOCl2 का रासायनिक नाम जो होता है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है और इसका सामान्य नाम जो है ब्लीचिंग पाउडर होता है। इसे चूने का क्लोराइड भी कहा जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, आवर्त सारणी में समान तत्वों के समूह की सामान्य विशेषता क्या होती है? तो वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का होना जो है ये सामान्य विशेषता होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, वाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें दिया है कि कौन सा रोग निखिल के कारण होता है? तो त्वचा शोथ जो है निखिल के कारण होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए गर्भावस्था सहायता योजना कब आरंभ की गई थी? तो दोस्तों 31 दिसंबर सन 2016 में प्रारंभ की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसमें करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, नैदानिक डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इयान डोनाल्ड ने जो है नैदानिक यानी कि डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड की खोज की थी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? आपको ऑप्शन नंबर ए दिया है ग्रीष्म ओलंपिक 2020 टोक्यो करेक्ट है ये। तो ग्रीष्म ओलंपिक 2016 रियो डी जेनेरो ये भी करेक्ट है। आगे देखिए ग्रीष्म ओलंपिक 2012 लंदन ये भी करेक्ट है, यानी कि इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, सभी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, किस देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में भारत में आयोजित नमामि ब्रह्मपुत्र नदी महोत्सव में हिस्सा लिया था? तो दोस्तों भूटान के प्रधानमंत्री जो है हाल ही में भारत में आयोजित नमामि ब्रह्मपुत्र नदी के महोत्सव में हिस्सा लिया था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2016 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों जीतू राय को जो है
वर्ष 2016 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जीतू राय जो है एक नेपाली नागरिक हैं, लेकिन वो भारत की तरफ से खेलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, अखाड़ा दी ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट के लेखक कौन है? तो दोस्तों सौरभ दुग्गल जो है अखाड़ा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट के लेखक हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, किस ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय के साथ भारतीय रेल डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के लिए समझौता किया है? तो दोस्तों मोनाश विश्वविद्यालय ने जो है भारतीय रेल डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के लिए समझौता किया है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ कालादान मल्टी मॉडल यातायात योजना का आरंभ किया है? तो दोस्तों भारत ने म्यांमार के साथ मिलकर के जो है कालादान मल्टी मॉडल यातायात योजना का आरंभ किया है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। और इस परियोजना के लिए भारत ने 2904.04 करोड़ के संशोधित लागत अनुमान को स्वीकृति दे दी है। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।